छात्रा हूँ। मेरा नाम आयुषी कुमारी है, मैं वर्ग 7 की छात्रा हूँ। आवाज चेंज करो। आयुषी कुमारी है, मैं वर्ग 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राष्ट्रीयकृत मध्य विद्यालय मटुक प्रांचल पचरुखी जिला सिवान। आज पीवीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने विषय गणित में एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है बिहार कला प्रदर्शनी, और ये पाठ परिमेय संख्या से संबंधित है। इसका प्रमुख सवाल यह है कि बिहार राज्य की पारंपरिक पेंटिंग का प्रदर्शनी लगाना, और इसका लर्निंग आउटकम 2 है, यानी सीखने का प्रतिफल। LO07 MT03 परिमेय संख्या से संबंधित दैनिक जीवन के समस्याओं को हल करते हैं। LO07 MT04 दैनिक जीवन से संबंधित समस्या जिनमें परिमेय संख्या भी शामिल है को हल करते हैं। तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट को 5 दिनों में कंप्लीट किया है। तो मैं पहले दिन से शुरुआत करती हूँ। पहले दिन हम लोगों ने समूह बांटा, जिसमें पूरे वर्ग में 8 समूह हुआ, और फिर हम लोगों ने समूह में बैठकर पारंपरिक पेंटिंग का अध्ययन किया, और शिक्षक ने हमें ये पेंटिंग दिखाकर इसमें अंतर और समानता बताया, जैसे मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग और पटना क्लब, ये तीनों हमारे पारंपरिक पेंटिंग है। और उस शिक्षक ने हमें ब्लॉक, स्ट्रीट तथा ग्रिड के बारे में बताया, और हमें याद आया कि पिछले वर्ग 5 के हिंदी के बुक में पेज नंबर 153 में मिथिला चित्रकला है, जो कि एक पारंपरिक पेंटिंग से रिलेटेड है, और इसका फिर से हम लोगों ने अध्ययन किया। और उस दिन का गृह कार्य यह था कि पारंपरिक पेंटिंग में से विद्यार्थी अपने मनपसंद की पेंटिंग को चुने तथा ग्रिड पे अपने घर से रफ स्केच करके लाए। तो दूसरे दिन हमारे समूह के सदस्यों ने ये सारी रफ स्केच करके लाई है। ये ग्रिड 10 × 12 का है, और कुल ब्लॉक 120 और एक ब्लॉक 2 सेंटीमीटर का है। और उस समय हम लोग, मैं बता दूं कि स्केच किया हुआ भाग ये मंजूषा पेंटिंग 54/120 है, और खाली भाग 66/120 है, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक है, अंश पूर्णांक है तथा हर भी पूर्णांक है। अब हम लोग परिमेय संख्या को परिभाषित करने जा रहे हैं। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हो, P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q 0 के बराबर ना हो, उसे हम परिमेय संख्या लिखेंगे, जैसे 5/9, 0/5, -2/3 इत्यादि। अब हम लोग अपनी भाषा में परिमेय संख्या को परिभाषित करने जा रहे हैं। अंश में पूर्णांक बाटे, हर में शून्य प्रिया। पूर्णांक है, परिमेय संख्या कहाई। अंश में पूर्णांक बाटे, हर में शून्यतर पूर्णांक है, रेशनल नंबर कहाई। वह संख्या जो पूर्णांक बटे शून्यतर पूर्णांक में लिखाता है, वही परिमेय संख्या कहलाता है। और उस दिन का गृह कार्य यह था कि गणित के बुक में पेज नंबर 138 और पेज नंबर 139 को गृह कार्य में पढ़कर आना है। तो तीसरे दिन हम लोगों ने पढ़ के आया था, उसमें दिया था परिमेय संख्या क्या है और मानक रूप तथा समतुल्य भी। अब हम लोग इसमें जो स्केच किया हुआ भाग, जो मंजूषा पेंटिंग का स्केच किया हुआ भाग 54/120 है, तो इसे हम मानक रूप में दर्शाए हैं तो 9/20 आया है, और इसे हम समतुल्य भिन्न में दर्शाए हैं तो 18/40 आया, और खाली भाग 66/120 है, और इसे मानक रूप में दर्शाया है तो 11/20 आया है, और इसे समतुल्य भिन्न में दर्शाया है तो 22/40 और है। इसका तीसरा समतुल्य भिन्न 33/60 होगा। अब हम लोग मानक रूप को अपनी भाषा गीत के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब आंसर हर का समापवर्तक एक होता है, जब आंसर हर का कॉमन फैक्टर एक होता है, हर में माइनस नहीं होता है, वही तो परिमेय का मानक रूप होता है, वही तो रेशनल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब हम लोग समतुल्य भिन्न को अपनी भाषा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अंश में जितना से गुणा करते हैं, उतना ही हर में करते हैं। अंश में जितना से गुणा करते हैं, उतना ही हर में करते हैं, वही तो समतुल्य भिन्न होता है, वही तो समतुल्य भिन्न होता है। और उस दिन हम लोगों ने समूह के सदस्यों से बातचीत करके उनके मनपसंद के पेंट कलर से पेंट किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे समूह के सदस्यों के मनपसंद के पेंट कलर से पेंट किया है, और इसको परिमेय संख्या में दर्शाया है। जैसे पीला कलर है 15/120 भाग में, और इसका मानक